प्यारे बच्चों, सुप्रभात। गणित की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का एक बार बहुत स्वागत है। हम लोग इस समय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत सरल रेखा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछले टर्न पर हम लोग पिछले जो भी 5-7 टर्न लिए गए हैं, वहाँ पे बताया गया है कि सरल रेखा के विभिन्न रूप क्या क्या होते हैं, जिसके अंतर बिंदु प्रवणता रूप, अंतःखंड रूप, ठीक, लंब रूप आदि के बारे में बताया गया। दो सरल रेखाओं के बीच का कोण के बारे में पिछले टर्न में बताया गया था आदि। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सरल रेखा का व्यापक समीकरण तथा इसके विभिन्न रूप। सरल रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और उसको हम जो अभी तक विभिन्न रूप पढ़े हुए हैं, चाहे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो, प्रवणता अंतःखंड रूप हो, या केवल अंतःखंड रूप हो, या लंब रूप हो, उसको हम कैसे बदलेंगे, ठीक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और एक एक टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को भी हम लोग हल करेंगे। ठीक, तो पहले देखा जाए कि सरल रेखा का व्यापक समीकरण क्या होता है। लिखा हुआ है सरल रेखा का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। मान लिया गया कि तीन अचर राशियां हैं ए, बी और सी। तीन अचर राशियां हैं, कांस्टेंट है तीनों, ए बी से कांस्टेंट है। ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो नहीं है, बी नहीं, बी भी जीरो नहीं है। तो इस तरह का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। तो यह जो समीकरण होता है इसे हम कहते हैं रेखा का व्यापक समीकरण। मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जीरो, ये ठीक, ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, ये है और जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन है। यहाँ देखिए, एक्स का केवल एक घात होना चाहिए और वाई का भी केवल एक ही घात होना चाहिए। यदि इस रूप में कोई समीकरण है तो हम इसको कहा जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा का व्यापक समीकरण। ठीक, अब हमारा मुख्य उद्देश्य है कि अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं मुख्यतः खास कर तीन, प्रवणता अंतःखंड रूप, अंतःखंड रूप और लंब रूप। इस इक्वेशन को हम कैसे उस रूप में बदलेंगे, ठीक, तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के विभिन्न रूप, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ द दिस स्ट्रेट लाइन। हाउ कैन आई कन्वर्ट दिस जनरल फॉर्म टू डिफरेंट फॉर्म। ठीक, पहला है प्रवणता अंतःखंड रूप, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। प्रवणता अंतःखंड का रूप मतलब होता है इसको हम कैसे y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में बदलेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य प्रवणता अंतःखंड को, यही जो समीकरण होता है यह सरल रेखा का प्रवणता अंतःखंड रूप होता है। ऐसी सरल रेखा का समीकरण होता है जिसकी प्रवणता क्या है, यम है, और जो y अक्ष पर c इकाई का अंतःखंड काटती है। ठीक, तो यह सरल रेखा को हम कैसे इस रूप में हम बदलेंगे बोलो। ठीक, देखा जाए सरल रेखा का अभी जैसे बताया गया है, इस सरल रेखा का व्यापक समीकरण दिया हुआ है। तो जब भी इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में बदलना होता है तो सबसे पहले करते क्या है कि y वाला पद एक साथ बाएं पक्ष में कर लेते हैं, बाकी को जो है जैसे यहाँ किया गया है, बाकी को पक्षांतर करके दाएं साइड में कर लेते हैं। y वाला पद एक तरफ, बाकी पक्षांतर दाएं तरफ। अब हमको जैसे कि y बराबर एम एक्स प्लस सी दिया हुआ है, इसका मतलब ये y का गुणांक क्या है, +1 है, कुछ नहीं होता +1 है। ठीक, अब क्या करते हैं, y का गुणांक जो भी दिया हुआ है एक के अलावा कुछ भी यदि माइनस है तो माइनस है। ठीक, तो y का जो भी गुणांक है उसी से दोनों पक्षों में हम भाग दे देते हैं। जैसे यहाँ क्या है, बी वाई बराबर माइनस ए एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, तो गुणांक क्या है, बी है। यदि माइनस बी से होता तो माइनस बी से होता, यदि केवल -1 रहेगा तो -1 से भाग दे देंगे। तो बी से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो देखिए ये आ गया वाई बराबर इतना आ गया। ठीक, अब क्या करते हैं, y बराबर एम एक्स प्लस सी से हम तुलना कर देते हैं। y बराबर एम एक्स प्लस सी से हम तुलना कर देते हैं समीकरण का। जब तुलना करेंगे देखिए, यह m क्या है, सरल रेखा की प्रवणता है, मतलब x का जो भी गुणांक होगा चिन्ह सहित। अब यहाँ x का गुणांक क्या है, -a/b। यहाँ x का गुणांक m है
तो m बराबर हो जाएगा माइनस ए बटा बी। यहाँ c है, यहाँ क्या है अचर पद माइनस सी बटा बी, तो c बराबर हो गया माइनस सी बटा बी। ठीक, इसका मतलब जो जनरल रेखा का समीकरण था वहां से उसकी प्रवणता m बराबर क्या है, m बराबर क्या है माइनस ए बटा बी, तो m बराबर हो गया माइनस ए बटा बी। माइनस ए क्या है, x का गुणांक बटा y का गुणांक, और काटे गए अंतखंड की लंबाई की सी और माइनस कैपिटल सी अपॉन कैपिटल बी। इस तरह से हम सरल रेखा के व्यापक समीकरण को प्रवणता अंतःखंड रूप में हम बदल सकते हैं आसानी से। ठीक, इस पे प्रश्न देखा जाएगा। ये कह रहा कि कोई सरल रेखा दिया हुआ 6x + 3y - 5 = 0 को प्रवणता अंतःखंड रूप में बदलिए। मतलब ये जनरल सरल रेखा का व्यापक समीकरण दिया हुआ है, इसको हमको प्रवणता अंतःखंड रूप में बदलना है। और क्या क्या ज्ञात करना है, सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है और काटे गए y अक्ष पर कटे हुए अंतःखंड की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो सरल रेखा दी हुई है उसका हम समीकरण लिख लेते हैं। दी हुई सरल रेखा का हम समीकरण लिख लेंगे। हमको क्या करना है, प्रवणता अंतःखंड का मतलब कि y बराबर mx + c के रूप में बदलना है। तो y वाला पद एक साथ कर लेंगे, बाएं पक्ष में कर लेते हैं और बाकी पक्षांतर करके दाएं पक्ष कर लेते हैं। अब y के गुणांक से चिन्ह सहित भाग देते हैं हम, ये हमारा आ गया, ये मतलब ये आ गया। अब इसकी तुलना क्या कर देते हैं, y बराबर mx + c से इसकी तुलना कर देते हैं। तो m बराबर क्या आ गया, -2 आ गया और c बराबर हो गया 5/3। अतः सरल रेखा की पूर्णता क्या हो जाएगी, -2, और y इस पर काटा गया अंतःखंड क्या होगा, 5/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। ठीक है, दूसरा क्या आता है, सेकंड क्या है, अंतःखंड रूप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो कभी कल भी बताया गया था। अंतःखंड सरल रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है, x/a + y/b = 1। यह सरल रेखा का अंतःखंड रूप होता है। यह ऐसी सरल रेखा का समीकरण होता है जो x अक्ष पर a इकाई का अंतःखंड काटती है और y अक्ष पर b इकाई का अंतःखंड काटती है। ठीक, इसका मतलब कि जो सरल रेखा का व्यापक समीकरण दिया हुआ है पे, उसको हमको इसी रूप में बदलना है, इस रूप में बदलना है। बदलने का मतलब जो दायां पक्ष है, देखिए दाएं पक्ष में क्या होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए। केवल अचर है, अचर क्या हो वो भी एक होना चाहिए, बाकी सब बाएं पक्ष में। तो देखिए करते क्या है बदलने के लिए, सबसे पहले क्या करते हैं, रेखा का सरल रेखा का व्यापक समीकरण लिख लेते हैं। फिर पक्षांतर करके केवल अचर पद को हम दाएं की तरफ, देखिए यहाँ x हो गया + by - से, तो जो अचर पद पहले से दिया हुआ तो ठीक है, बाएं तरफ दिया है तो पक्षांतर करके माइनस लेते हैं। अब दायां पद क्या आ गया, -c। अंतःखंड रूप में बदलने के लिए दायां पक्ष क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसका मतलब कि -c से हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे। तो -c से दोनों पक्षों में भाग देने पर है लिखा हुआ है, इतना हो गया, इतना हो गया, बराबर हो गया। ठीक, अब इसको देखिए ऐसे लिखा सकता है, ये बताइए y बटा बराबर 1। देखिए यही जो है सरल रेखा का अंतःखंड रूप है। अब यदि पूछता है कि काटे गए अंतःखंड x अक्ष और y अक्ष पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करिए, तो इस समीकरण को हम इससे तुलना कर लेते हैं। जो समीकरण आया है उसकी तुलना हम किससे कर लेते हैं, x/a + y/b = 1 से तुलना हम कर लेते हैं। तुलना करने के बाद a का मान चिन्ह सहित लिख लेते हैं, b का मान भी हमने चिन्ह सहित लिख लिया। और यही जो है a और b, ये क्या है, इस सरल रेखा x, देखिए यहाँ पे x अक्ष पर काटे गए या कटे हुए अंतःखंड की लंबाई है, और b क्या है, b बराबर -c/b जो है यह y अक्ष पर कटे हुए अंतःखंड की लंबाई है। ठीक है, लिखा भी है, अतः सरल रेखा ax + by + c = 0 द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई क्रमशः -c/a और -c/b। ठीक, प्रश्न देखा जाए, जैसे पुराना ही प्रश्न है जो भी पीछे दिया गया था। करा सरल रेखा 6x + 3y - 5 द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करिए। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, सरल रेखा का समीकरण लिख लेते हैं। ये हो गया 6x + 3y = 5 हो गया। ठीक, अब क्या कर देते हैं, देखिए x और y पावर पद बाएं पक्ष में कर लेते हैं, अचर पद दाएं तरफ पक्षांतर कर लेते हैं। अचर पद जो भी आएगा चिन्ह सहित, क्योंकि प्लस है,
उसी से हम भाग दे देते हैं दोनों पक्षों में, ताकि दायां पक्ष हो जाए केवल एक हो जाए। तो 5 से हमने भाग दीजिए, समीकरण ये आ गया। दोनों पक्षों में 5 से भाग देने पर, और इसको इस रूप में लिख दिए, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 के रूप में हम लिख दिए। तो यह सरल रेखा का अंतःखंड रूप हो गया। अब अंतःखंड की लंबाई ज्ञात करने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर क्या करेंगे, इसकी तुलना एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 से हम कर देंगे। एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी बराबर 1 से हम तुलना कर देंगे। तो ए बराबर हो गया 5/6, बी बराबर हो गया 5/3। ठीक, अतः रेखा द्वारा अक्षों पर काटे गए अंतःखंड की लंबाई 5/6, 5/3। ठीक, तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। तीसरा है इस लंब रूप। थर्ड क्या है, लंब रूप। परपेंडिकुलर फॉर्म। लंब रूप का मतलब हो गया कि सरल रेखा इस तरह से, एक्स का अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी। पी क्या था कि सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप पी है, पी। और जो लंब डाला गया है वह एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से कितना कोण बना रहा है, अल्फा कोण बना रहा है, अल्फा कोण। यही है, ये लंब रूप है। तो इस व्यापक समीकरण को हमको इस रूप में बदलना है। ठीक, तो सबसे पहले सरल रेखा का व्यापक समीकरण जो दिया हो, जो भी सरल रेखा का समीकरण दे दिया है वो लिख लेते हैं। एक्स वाला पद और वाई वाला पद, एक्स वाला पद और वाई वाला पद एक तरफ कर लेते हैं और अचर पद बाहर कर लेते हैं। यदि अचर पद पॉजिटिव है तो उसको छोड़ देते हैं, लेकिन यदि निगेटिव है, यदि अचर पद निगेटिव आ रहा है पक्षांतर करने के बाद, तो माइनस से दोनों पक्षों में हम गुणा कर देते हैं। माइनस से दोनों पक्षों में गुणा करें तो क्या, माइनस ए एक्स प्लस माइनस बी वाई बराबर सी हो गया। अब क्या करते हैं कि अंडर रूट लेते हैं, एक्स के गुणांक का वर्ग, अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग। देखिए एक्स का गुणांक क्या है, माइनस ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। बी का गुणांक है माइनस बी का वर्ग करेंगे तो बी। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, दोनों पक्षों में भाग देंगे। देखिए लिखा हुआ भाग देने पर ये हमारा आ गया, ये आ गया। ठीक, माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बराबर हो गया। यही सरल रेखा का लंब रूप है। अब क्या होता है, एक्स का अल्फा होता है, तो इसको जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक यहाँ दिया हुआ है, इसको हमने क्या लिखा है, कास अल्फा मान लिया। वाई का गुणांक जो चिन्ह सही दे दिया हुआ है यहाँ पे, इसको हमने क्या मान लिया, साइन अल्फा मान लिया। और जो अचर दाएं साइड में है सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, ये मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप। सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप। ठीक, और साइन अल्फा बटा कास अल्फा कर देंगे तो यहाँ टेन अल्फा भी। ठीक, यहाँ वही चीज लिखा हुआ था सीधे, इस सरल रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर मूल बिंदु 0, 0 से डाले गए लंब की माप क्या होती है, सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे संबंधित प्रश्न क्या है, देखिए कारा रेखा का समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे। इस समीकरण को लंब रूप में बदलना है। मूल बिंदु से लंबिक दूरी मतलब क्या ज्ञात करना है, पी ज्ञात करना है और अल्फा ज्ञात करना है, एक्स के बीच का कोण ज्ञात करना है, पी और अल्फा वो ज्ञात करना है। तो जैसे बताया गया है कि व्यापक समीकरण को हम कैसे लंब रूप में बदलेंगे, उसी प्रकार से प्रक्रिया हम संपन्न करेंगे। अब सरल रेखा का समीकरण सबसे पहले हम लिख लेते हैं। एक्स वाई वाला पद बाएं तरफ कर लेते हैं और अचर पद दाएं तरफ कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ अचर पद -8 आया, माइनस आ गया अचर पद पक्षांतर करने के बाद, तो माइनस से दोनों पक्षों में हम गुणा कर दिए हैं, तो हमारा आ गया ये आ गया। अब क्या करते हैं, एक्स के गुणांक का अंडर, देखिए एक्स के गुणांक का वर्ग, तो माइनस अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के गुणांक का वर्ग, इनका वर्ग। ठीक, ये हम करेंगे तो आ जाएगा कड़िम 4 बराबर हो गया 2। आ गया 2 से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम भाग दे दिए। देखिए भाग दे दिए तो हमारा आ गया ये आ गया -1/2 एक्स प्लस कड़िम 3/2 वाई बराबर हो गया 4। यही क्या करते, यह सरल रेखा का लंब रूप है। अब इसकी तुलना
अभी उसको हम x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा के रूप में लिखना है। तो यहाँ देखिए ये आ गया। अब इसकी हम तुलना कर देते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p से हम तुलना कर देते हैं, जो समीकरण यहाँ आया हुआ है। तो cos अल्फा बराबर हो गया -1/2। हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है कि अल्फा का मान ज्ञात करना, और sin अल्फा बराबर कर्ण 3/2। देखिए दोनों कोण, यहाँ अभी अल्फा है, अल्फा है, cos अल्फा -1/2 आ रहा है, sin अल्फा बराबर कर्ण 3/2 आ रहा है। मतलब उसी कोण के लिए cos अल्फा नेगेटिव हो रहा है और sin अल्फा पॉजिटिव हो रहा है। हम जानते हैं कि द्वितीय चतुर्थांश में cos अल्फा क्या होता है, निगेटिव होता है, और sin अल्फा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो कोण है, जो कोण आया हुआ है अल्फा, वो कहीं न कहीं द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक, अब देखिए द्वितीय चतुर्थांश का मतलब हो गया कि 90 और 120 के 90 और 180 अंश के बीच में होगा। अब cos अल्फा बराबर हो गया -1/2, cos अल्फा बराबर कितना हो गया, cos 120 का मान, जो कि द्वितीय चतुर्थांश में है, cos 120 का मान हो गया -1/2 होता है। तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 120 अंश, 120 अंश। ठीक, तो हमारा समीकरण क्या हो गया, x cos 120 प्लस y sin 120 बराबर मूल बिंदु की लंबाई कितनी है, 4। तो कोण हो गया 120 अंश, और मूल बिंदु से डाले गए लंब की माप कितनी हो गई, 4। ठीक, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रकार से यदि कोई सरल रेखा व्यापक रूप में दी हुई है तो उसको हम प्रवणता अंतःखंड रूप में कैसे बदलेंगे, लंब रूप में हम कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, बदलेंगे, तथा ठीक अंतःखंड रूप में उसको कैसे बदलेंगे और कैसे हल करेंगे, ये 3 प्रकार का बताया गया है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। ठीक, अब इससे संबंधित प्रश्न जो भी आपकी बुक में या साइड बुक कोई रखे हुए हैं, दिए हुए हैं, चाहे वो एग्जाम्पल में दिए हुए हों, चाहे प्रश्नावली में दिए हुए हों, ठीक, या कोई अंसाल आपके पास है, इस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को आप हल करेंगे। और नहीं आने पे आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जा करके आप वहाँ से पूछ सकते हैं। ठीक, बाकी की चीज़ें फिर आगे बताई जाएंगी। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।